हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि राउंड 2 का अलॉटमेंट जोसा का आ गया है और बहुत सारे बच्चों को अभी नए अलॉटमेंट मिले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन बच्चों को अभी नए अलर्ट मिले हैं उनको हमारी टीम की तरफ से कांग्रेट्स। और आपको बहुत सारे अब डाउट्स हो रहे हैं कि राउंड 1 में अगर अलॉटमेंट मिला है तो क्या एक्शन लेना है, नहीं मिला है तो क्या, अगर इस राउंड में मिला है तो फर्दर क्या एक्शन लेना है। तो इन सारे डाउट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले। ओवरऑल जो जैसे किसी बच्चों का नो अलॉटमेंट है या वेरिफिकेशन राउंड 1 में उनका फेल हो गया है तो उनको क्या एक्शन ले सकते हैं, या आपने वेरीफाइड कर दिया है उसके बाद आपका क्या एक्शन होगा इस राउंड के लिए, या न्यू अलॉटमेंट आपका आ गया है, या विलिंगनेस ऑप्शंस वगैरह क्या है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट जो स्टेप है कि नो अलॉटमेंट आया है जिन बच्चों का इस राउंड में, उनको क्या एक्शन लेना है। तो देखिए, उनको कोई भी एक्शन रिक्वायर नहीं है। उनको बेसिकली नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। बाय डिफॉल्ट आपका चॉइस फ्लोट मोड में रहता है, तो नेक्स्ट राउंड में आप अलॉटमेंट के लिए वेट कीजिएगा। जो आपने चॉइसेस फिल किए उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर किसी बच्चे ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल कर हो गया है राउंड 1 में, ध्यान रखिए राउंड 1 में अगर किसी रीजन से जो राउंड 1 के बाद आपको बेसिकली डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, फी पेमेंट करने थे और वेरिफिकेशन वगैरह स्टेटस चेक करना था, अगर ये फेल हो गया किसी रीजन से तो आपको कोई एक्शन लेना नहीं है। एक्चुअली आप काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं राउंड 6 तक के लिए और आप सीसैप के लिए वेट कीजिएगा। बीच में कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है जोसा के में चॉइस फिलिंग वगैरह से रिगार्डिंग। अब हम देखते हैं जो राउंड 2 में अलॉटमेंट है, जो वेरिफिकेशन कर चुके हैं उनको क्या एक्शन लेना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रीज सेलेक्ट किया है बच्चों ने, फ्रीज जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनको कोई एक्शन रिक्वायर नहीं है। उनको जो फ्लोट और स्लाइड आप नहीं चेंज कर सकते, फ्रीज कर दिया है क्योंकि आपको कॉलेज और ब्रांच पसंद था इसीलिए आपने फ्रीज किया है। तो कोई आपका चेंज नहीं होगा। 6 राउंड तक आपको वेट करना है और उसके बाद ही फर्दर जो आपको कॉलेज का रिपोर्ट वगैरह करना है उसका हम बताएंगे। अभी 6 राउंड तक आपको जस्ट वेट करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि अलॉटमेंट है और किसी बच्चे ने फ्लोट सेलेक्ट किया था, तो अगर फ्लोट सेलेक्ट किया था उनको क्या एक्शन मेजर नहीं है उनके लिए भी। इनका बाय डिफॉल्ट जो है थ्रू आउट टिल 6 राउंड तक फ्लोट ही रहेगा, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि चेंज करना तो फ्रीज और स्लाइड ये चेंज कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायर है, क्योंकि आप चॉइसेस को बार बार रिव्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो है जो बच्चे स्लाइड सेलेक्ट किए हैं, स्लाइड सेलेक्ट किए उनको क्या करना है। तो देखिए, बाय डिफॉल्ट ये स्लाइड रहेगा 6 राउंड तक। अगर आप कोई इसमें एक्शन नहीं लेना है, अगर लगता है कि जिस पर्पज से कॉलेज के अदर ब्रांच के लिए आप देख रहे हैं कि फर्दर उनके हायर ब्रांचेज आपको मिल जाए, तो आपको कोई चेंज नहीं करना, जैसे अलॉटमेंट आपको चेक करना है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगर स्लाइड ऑप्शन है तो फ्रीज और फ्लोट आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है किसी रीजन से, तो ये चेंजेस आपके लिए अप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखते हैं कि डुअल रिपोर्टिंग। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कि एनआईटी में पहले अलॉटमेंट हुआ था, उनका आईआईटी में शिफ्ट हो गया। कुछ बच्चों का चॉइस की वजह से ही देखेंगे कि आपका एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई है, बट वो चेंज होकर वापस आपका आईआईटी में आ गया। तो इस केस में अगर चेंज होता है, दैट मीन्स एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई से चेंज होता है आईआईटी में, आईआईटी से रिवर्स होता है, बोथ केस में आपको रिपोर्ट अगेन करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको अगर जीएफटीआई एनआईटी से अगर आईआईटी में जाते हैं, आईआईटी से एनआईटी में, तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग अगेन करना जरूरी है। विड्रॉल की बात करें तो ये 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक है। किसी रीजन से कोई बच्चा काउंसलिंग से बाहर होना चाहता है तो उनके लिए विड्रॉल और एग्जिट का ऑप्शन है। ध्यान रखिए कि अगर आप एग्जिट होते हैं तो राउंड 6 तक आप बाहर हो जाते हैं और आप एलिजिबल होते हैं सीसैप राउंड के लिए। तो किसी रीजन से किसी बच्चे का ऐसा रिक्वायर होता है कि हमें विड्रॉल करना है और डायरेक्टली हम सीसैप में जाना है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं राउंड 2 अलॉटमेंट नए जो मिला है। तो फर्दर हमने अगले वीडियो में डिस्कस किया था, वही आपको स्टेप्स लेने हैं। इसमें मैंडेटरी है आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 5 PM तक आप कर सकते हैं। उसमें सिंपल है, आपको फ़ी पेमेंट करना है। अगर ओबीसी SC ST से 35,000 और अदर SC ST है तो 15,000 आपको पे करना है। तो और आपको विलिंगनेस अपना ऑप्शन फ्रीज फ्लोट स्लाइड अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। इसमें डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो देखिए, 10th 12th का मार्कशीट लगेगा। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी
जहाँ रिक्वायर होगा वहाँ पर आप 12th का ही मार्कशीट अगेन आप अटैच कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें तो जोसा के फॉर्मेट में आपको लगाना जरूरी है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, जोसा फॉर्मेट में आप लगा सकते हैं। और कैंसिल चेकबुक जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट का ही हो, घर में किसी का भी लगा सकते हैं, जिसमें किसी केस में अगर आप रिफंड का प्रोसेस होता है तो उसमें आपके उसी अकाउंट में रिटर्न होगा। नेक्स्ट आप ये भी देखिएगा, जैसा कि अर्लियर डिस्कस किया कि अगर कैटेगरी के सर्टिफिकेट में कोई इशू होता है, या आप जो कॉलेज और ब्रांच एक्सपेक्ट करो अभी नहीं मिला है, तो अभी 6 राउंड तक आपको जाना है। डेफिनेटली ये पूरा प्रोसेस आपको करना जरूरी है, अदरवाइज आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे, तो जो चॉइसेस आप फील किए हो एबव चॉइसेस है वो आपको नहीं मिल पाएंगी। तो ये सारा कोई भी न्यू अलॉटमेंट है राउंड 2 में आपको एक्शन लेना मस्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं अलॉटेड राउंड 2 में है तो की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना, अर्लियर हमने डिस्कस किया था। वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, आपको देखना है कोई क्वेरीज वगैरह आती हैं तो आप उसको 2 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं क्वेरी का रिस्पांस, अदरवाइज 1 तारीख तक आपको मस्ट है आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेमेंट अपलोड करना, अदरवाइज काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे। तो अलॉटमेंट आया है तो आपको करना जरूरी है, क्योंकि जैसा कि अभी कुछ बच्चों से बात हुआ कि उन्होंने फ्लोट करके ही छोड़ दिया, तो आपको पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना। फ्लोट करने के बाद आपको ये मैंडेटरी एक्शन है, अदरवाइज काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इवन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट फेल हो जाता है, दैट मीन्स कि किसी रीजन से आपने एप्लीकेशन फिल करते समय आपने ये कैटेगरी यूज़ किया था लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। आपका जो है ये जो आपका रिस्पेक्टिव जो जनरल में आप कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं आपका अलॉटमेंट कैंसिल नहीं होता है। तो बट आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टोटल जो प्रोसेस है इसको आपको फॉलो करना जरूरी है। और नेक्स्ट राउंड में जो आपका अलॉटमेंट होगा किसी रीजन से, जैसे अर्लियर भी डिस्कस किया राउंड 1 में भी, अगर कोई बच्चा किसी रीजन से कैटेगरी नहीं प्रोवाइड कर पाया तो जो अलॉटेड हुआ था और उन्होंने पूरा प्रोसेस कर दिया था, अलॉटमेंट वो कैंसिल होकर जनरल के बेस पर ही आपको अलॉट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं राउंड 2 में ही जो अलॉटमेंट है उनको किन बातों को ध्यान रखना है। तो देखिए आपको पहले भी बोले कि अपनी चॉइसेस को बार बार रिव्यू करना है, क्योंकि आपको जो फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन दिया गया इसी पर्पज से दिया गया है, क्योंकि आप चॉइसेस तो एडिट नहीं कर सकते, लेकिन फ्रीज फ्लोट और स्लाइड ये 3 आपको ऑप्शन दिया गया, जिससे कि आप अपने चॉइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि ऊपर जाना है या नहीं जाना है। तो उसके बेस पर आप डिसाइड करते हैं, और जो हमारे तरफ से रिकमेंडेशन है कि फ्लोट ही आपको चूज करना चाहिए अगर चॉइसेस रिव्यू के बाद सब कुछ परफेक्ट है तो। और ये भी जैसा कि अपवर्ड मूव करता है, दैट मीन्स कि देखिए कोई भी चॉइसेस है, अभी आपने देखा होगा कि राउंड 1 में जो अलॉटमेंट मिला है तो इस राउंड में आपके रैंक के बेस पर एबव ही गया होगा, नीचे नहीं गया होगा। दैट मीन्स कि कभी भी आपकी चॉइस जो मिली रहती है उसके ऊपर ही मिलता है। तो जो रिव्यू भी करना है आपको, जो मिला है अगर फर्स्ट राउंड वाले बच्चों को सेकंड राउंड में जो मिला है उनको अब एबव चॉइस रिव्यू करना है, और जो अभी फर्स्ट टाइम मिला है उनको उससे लेकर एबव तक आपको रिव्यू करना है। तो अपवर्ड हमेशा मूव करेगा, तो आपको नीचे की चॉइसेस को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीज फ्लोट स्लाइड। ये मल्टीपल टाइम डिस्कस किया जा चुका है। फ्रीज का मतलब है कि आप सेटिस्फाई हैं कॉलेज और ब्रांच से, तभी आपने फ्रीज कर दिया। और स्लाइड का मतलब हुआ कि आप केवल कॉलेज से सेटिस्फाई हैं लेकिन ब्रांच से नहीं, तो उस केस में आप स्लाइड यूज करते हैं। और फ्लोट का मतलब होता है कि कॉलेज और ब्रांच दोनों से सेटिस्फाई नहीं है, जो चॉइसेस आपने परफेक्ट भरा है तो उसके आपकी एबव चॉइसेस जाएंगी जो अलॉट होंगे आपके राउंड वाइज। तो ये फ्रीज फ्लोट स्लाइड आपको सिंपल सा एग्जांपल बता दें, जैसे एनआईटी सूरतकल का आपको आईटी मिला है तो आप फ्रीज कर दोगे, दैट मीन्स कि थ्रू आउट 6 राउंड तक आपका ये फाइनल हो गया। और अगर आपने स्लाइड कर दिया तो सूरतकल आईटी के अलावा जो भी सीएस वगैरह है इस कॉलेज में वो आपको अलॉट होगा, बट ध्यान रखिएगा कि वो चॉइसेस ऊपर होनी चाहिए। और फ्लोट की बात करें, स्लाइड की बात करें, सॉरी स्लाइड तो हमने बात कर ही लिया। फ्लोट की बात करें तो जैसे आपने एनआईटी सूरतकल का लिया है लेकिन इसके ऊपर वारंगल और त्रिची वगैरह पड़ा हुआ है, तो आपके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग फ्लोट अभी ऊपर की ओर मूव करेगा। तो होप ये बहुत सिंपल है, क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो शिक्षा समाधान का ऐप है इसे यूज टू है और काफ़ी दिनों से आप यूज़ भी कर रहे हैं। तो देखिए इसका नोटिफिकेशन शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कब क्या एक्शन लेना है। वीडियो के माध्यम से तो बताते ही हैं और साथ में आप ऐप में भी इसको सारा डिटेल में देख सकते हैं।
और इसका जो कॉलेज ब्रांच कंपैरिजन का टूल है, जो मैंने रिव्यू की बात किया, तो देखिए हमेशा जो भी अलॉटमेंट आता है तो फर्दर जो आपको चांसेज हैं आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिल सकता है, उसको रिव्यू करना है। और आपको लगता है कि हाँ जो मिला है इससे बेटर ऑप्शंस है, किसी रीजन से चॉइस फिलिंग में कोई गलती नहीं है, तो डेफिनेटली आप फ्लोट सर्कल कर ऊपर जा सकते हैं। और रिव्यू करना विलिंगनेस वगैरह के पर्पज से आपको बहुत ज़रूरी है कि हमेशा कंपेयर करें जो हमारी चॉइसेस फिल की गई हैं। और किसी रीजन से कोई बच्चा अगर काउंसलिंग्स में बाहर हो जाता है तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अभी टेंटेटिव डेट है 24 से 27 अक्टूबर को जो C7 राउंड होना है उसमें आप री पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन जो बच्चे अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हैं जोसा के काउंसलिंग में, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो होप बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने शिक्षा समाधान के ऐप का लिंक भी दे दिया है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा कंपेरिजन में, और फर्दर C7 वगैरह में जो चॉइस फिलिंग वगैरह करोगे उसमें भी काफ़ी आपका हेल्प करेगा। तो बच्चों अगर कोई और भी डाउट होता है, कि होप ये सारे हमने राउंड्स 1 के जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारा इस वीडियो में कवर कर दिया गया है। फिर भी अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, हम उसको एज सुन एज सॉल्व करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Think Admission. Think Shiksha Samadhan. Download the app now